तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लाफ्टर डोज को। तो आजकल जैसे हम लोग सोच भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं और सोच भी कह रहे हैं, देख भी कह रहे हैं, ये तो होता ही रहता है। हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होता ही रहता है। अभी एक इलेक्शन चल रहा है, पीछे हो है कभी ग्राम पंचायत का, कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी किसी स्टेट का, कभी किसी स्टेट का। तो हिंदुस्तान में तो भाई इलेक्शन का माहौल हमेशा ही पूरे साल में कभी ना कभी रहता है। अब इलेक्शन है तो रूलिंग पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाती है और अपोजिशन भी अपना पूरा जोर लगाती है। खतरनाक खतरनाक जुमलेबाजी की जाती है भाई, सीधी सी बात। एक से बढ़कर एक वादे किए जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, आरक्षण के नाम पर, फलाने के नाम पे, ढिंकाने के नाम पर, और पब्लिक देती है। पब्लिक को जो अच्छा लगता है देती है। सीधी सी बात है भाई। जीतने वाले जो हैं दाम साम दाम दंड भेंट सब कुछ इलेक्शन में जो लड़ने वाले हैं सब लगा देते हैं। उनको जीतने से मतलब है। वो कहावत है ना, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा भैया मैं नहीं बोलने वाला। पिछले कुछ सालों से कुछ ही बोलो तो भैया केस वेस हो जाता है। समझ रहे भैया? अब केस वेस कर देंगे, उसके पीछे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पता लगा जेल करवा दिया, शो मिलना बंद हो गए, जेल में पहुंच गए, जेल से बाहर निकले तो बिग बॉस मिलवा दिया, कोई और रियलिटी शो दिलवा दिया, और किस्मत अच्छी रही तो भैया जितवा भी देंगे, लेकिन अंदर पुराने जो अपने जो केस हैं वो खुलवा देंगे। समझ रहे? अपने किस्से कहानियां बाहर आ जाएंगी, और बाहर आके जीत गए तो भैया पार्टियां वार्टियां में जाना पड़ेगा, फिल्में मिल जाएंगी, सीरियल्स मिल जाएंगे और दूसरे रियलिटी शोज मिल जाएंगे। इन शॉर्ट थोड़ा बहुत फेमस कर देंगे। वो कहते हैं ना कि वो पुरुष ही नहीं जो जेल ना गया हो। तो आप समझ रहे? तो मीडिया को भी मिल जाता है आज के टाइम में मसाला। तो आज के टाइम में वही है कि भैया नाम उसी का होता है जो बदनाम होता है। बट अपने को ना भैया जेल में जाने से बहुत डर लगता है। तो वो जेल में मैंने ना बहुत सुना है, फिल्मों में भी देखा है कि भैया जो स्मार्ट लौंडे होते हैं ना उनके साथ क्या क्या कांड होता है। वही जो जैसे हमने सुना है फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग के नाम पे काउच पे कुछ तो ठाए करते हैं। अब पता नहीं भाई, सुनी बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, होता है नहीं होता वो तो आप लोग जाने, मीडिया जाने। मीडिया पे भी कुछ काम छोड़ देते हैं भाई, पता लगा तो होता होगा भाई जहाँ भी होता है, लेकिन अपने नहीं है भैया। अपने को जेल नहीं जाने का, अपना यहाँ खुश है। आप समझ रहे हो? तो भाई जुमलेबाजी खतरनाक चल रही है। जुमलेबाजी, इलेक्शन का माहौल है तो भाई जुमलेबाजी चल रही है, गाली गलौज भी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। और जब गालियों की बात हो रही है तो भैया जाट गुज्जर पंजाबी हम लोग कहाँ पीछे रहने वाला। मतलब पंजाबी और जाट का तो ये होता है ना कि अगर जिस दिन वो गाली ना दे वजन ही नहीं आता साला। मतलब हमारे सेंटेंस के ऊपर वजन ही नहीं आता, भाषा में कुछ मजा ही नहीं आता। लोग वो जिस दिन जाट गुजर पंजाबी गाली ना दे ना, मतलब जिस दिन पंजाबी जाट गुजर गाली ना दे, मतलब उस दिन लगता है कि वो बीमार है क्या है, मतलब वो हाल हो जाता है। अब भैया लेकिन अपन लोग गाली वाली नहीं देने, अपन अगर गाली देंगे तो बोलेंगे तेरी माँ की लाल लाल चूड़ियाँ। और चूड़ियों से याद आया भैया, आजकल क्या है, माँ बहनों की जो चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, आजकल लौंडे वोंडे बहुत वो लगा के घूम रहे, खतरनाक घूम रहे भाई। माँ बहनें ढूंढती रह जाती घर में, पता लगा लौंडा उनका चूड़ियाँ लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगा के बाहर घूम रहा है फैशन के नाम। चलो ये अलग बात है, तो अपन लोग क्या मुद्दे से भटक रहे। तो अपन कहाँ थे भैया? अपन तो यही थे। तो बात चल रही थी इलेक्शन जुमलों की और हैकम फैक्ट। तो एक से एक, मतलब इलेक्शन में तो ये होता है ना कि भैया जीतने से मतलब है, साम दाम दंड भेंट जो करना भाई करो, जो सा तंत्र मंत्र डालना वो करो। सीबीआई, ईडी, पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेट, जिसको लगाना भाई लगाओ। अपने को तो इलेक्शन जीतने से मतलब। वो क्या, वो कोई एक जुमला भी चल रहा था मार्केट में कि बटन कोई भी दबाओ आएगा तो भाई मैं नाम वाम ना लेने वाला। मैंने फिर पता बोला ना कि भैया केस हो जावे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो भैया? वो चुनाव से पहले बोलते हैं ना, एक कहावत भी है कि सरहद पर तनाव है क्या पता करो चुनाव है क्या। तो कुछ भी हो गया भैया चुनाव में, ना नेता है तो भैया किसी भी हद तक जा सकते। और कमाल क्या था, जो नए नए होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, हार भी जाए तो कोई बात नहीं, बोल देते हैं भैया हम इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए। लेकिन जो पुराने बड़े नेता होते हैं उनकी जो जीत होती है ना, अगर एक पर्टिकुलर मार्जिन से कम हो जाए तो भैया वो एक हार के बराबर होती है। मान लो कोई जो 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतता था, आज वो 50,000 वोट से जीता, या 1 लाख वोटों से जीता, वो एक तरह से हार मानी जाती है। तो बचाई उनकी तो इज्जत उस पर रहती है। अब इलेक्शन का बात होवे और हमारा कौवा बिरयानी जैसा दिखने वाला
जाट, हमारा चौधरी, हमारा छोटू, मेरा दोस्त, मेरा जिगर का टुकड़ा, चौधरी की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। अब आपको तो मालूम है उसके जो बापू है वो पॉलिटिशियन है, एक ईमानदार भ्रष्ट आदमी, तो उनको क्या है, एक अपना विरासत में अपने बेटे को, जाट को, उनको चाहिए था कि वो नेतागिरी में आए। अब भैया देखो नेपोटिज्म जो है ना, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही, ठीक है, वो चलता है, वो हर जगह है। तो नेतागिरी का भर भर के पारिवारिक सीट तो पत्नी कितने लोगों की चलती आ रही है, और हर आदमी चाहता है भैया कि मेरा बेटा भी भैया नेता बने, और क्योंकि एक बार चल गया तो सीधा 1000, 2000 करोड़, 5000 करोड़ तो भैया ऐसे इनकम होती है। स्टार्टिंग ही वहीं से भाई। जैसे हम लोग इंजीनियर की इनकम सोचते हैं ना कि लाख रुपए, 2 लाख से स्टार्ट है, 50,000 से स्टार्ट है, भैया वहाँ तो 500, 1000, 2000 करोड़ से स्टार्ट। तो फ्यूचर सेट पूरा का पूरा फाइट टू। तो जाट अंकल ने सोचा कि मैं चौधरी को मैं अपनी विरासत दे दूं और ये इसको नेतागिरी में लेके आऊं। ठीक भाई। अब जाट जो है हमारा भैया ईमानदार आदमी, अभी अंकल जो हैं वो तो ईमानदार भ्रष्ट आदमी, पार्टी चेंज कर ली, वॉशिंग मशीन में धुल लिए, तो अभी वो और अच्छी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार करते। तो उन्होंने बोला भैया यही भ्रष्टाचार जो है मेरा लौंडा भी करे। लेकिन अब चौधरी की देखो एक खास बात बताऊं आपको, चौधरी कुछ भी है, चौधरी ईमानदार भी, ठीक है। चौधरी को 2 चीजें बहुत पसंद है, एक तो अपनी जवानी का जोश और एक ताई गर्लफ्रेंड खोने का होश। तो वो दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलता, क्योंकि लौंडे की अभी तक ना सील ना टूटी है, समझ रहे हो भैया, लौंडों की भी हो गए ना। तो अंकल ने बुलाया, जाट अंकल ने कहा चौधरी छोटे, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जो रियासत है, मेरी जो विरासत है, मेरी जो इस नेतागिरी को तू आगे लेकर चल, तो मैं चाहता हूं तू आगे से इलेक्शन तू लड़। तो देखो जाट तो ईमानदार था, तो उसने कितने प्यार से बोला, देखो थैंक यू जाट पापा, आपने मन ने इस लायक समझा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हो ईमानदार भ्रष्ट आदमी, आपको वॉशिंग मशीन में धुल के आप भी ईमानदार हो गए हो, पापी से पुण्य हो गए हो, लेकिन मैं हूं ईमानदार। सोचो मैं नेता बन गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपके जितनी पावर है सब मेरे हाथ में आ जाएगी। कहते हैं हाँ। कहते अगर मन में चुनना पड़ गया ईमानदारी और तन्ने में से, तो मैं क्या चुनूंगा? कहते तू ईमानदारी चुनेगा। बिल्कुल ठीक, सही जवाब, मैं ईमानदारी चुनूंगा, मैं अपने भ्रष्ट बाप को भी चुनूंगा। कहते जब भ्रष्ट बाप को नहीं चुनूंगा तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सब मेरे अंदर, तो आप कहाँ रह जाओगे? सड़क पे आ जाओगे। तो फिर पापा एक बात बता रहा हूँ जाट पापा, ये जो पावर है ना और जो पैसा है, ये इंसान से कुछ भी करा दे। तो मैं ना चाहता कि मेरे से ना कोई भी घना अपराध होवे, मैं ना चाहता मेरे जो बाप है वो सड़क पे आए, मैं ना चाहता कि मेरे हाथ से कोई भी पाप हो जाए। तो मैं ये जो विरासत है मैं ये नहीं लेना चाहता। भाई जाट अंकल ने 1 मिनट के लिए आंख बंद की, वो पूरा जो चौधरी ने बोला पूरा विजुअल उनकी आंखें सामने में आया और वो उनको लगा कि वो सड़क पे आ गए। भाई उस दिन के बाद चौधरी तो छोड़ो, उसके भाई को भी छोड़ो, आंटी का भी ना भरोसा करते हो। और आज का टाइम में तो आपने देखा ही है कितने माँ बाप बेचारे प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं, फिर वो बच्चे उनका क्या हाल करते हैं, बेचारे वृद्धाश्रम में डाल देते हैं या सड़कों पर ले आते हैं। तो क्या क्या हाल चल रहा है। तो माँ बाप भी भैया बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम पे करें। आपके हाथ में पावर है, पैसा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। विडंबना है हमारे देश की चलता है ये, और ये हो रहा है। तो भैया लेकिन ये सर्कल है लाइफ का, कर्मा कहीं ना कहीं तो बदलता है। तो नेताओं के भैया जुमले चल रहे हैं, खतरनाक जुमले चल रहे हैं। और एक बार बताऊं, नेता लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, घनी मूर्ख समझते हैं, और जनता भी उनको चुन के उनके दावे को सच साबित कर देती है। मैंने आज तक समझ में नहीं आया कि ये कैसा प्रजातंत्र है भाई। जनता चुनती है राजा को और फिर जनता ही उस राजा की नौकर बन जाती है। ये कैसा बनी, कहाँ का प्रजातंत्र पता ना भैया। तो भैया जुमलों की भरमार चल रही थी। तो सर्कल है, कर्मा है। तो चौधरी का भी एक वक्त आया जिसमें उसको बेचारे को कोई उसका ऑप्शन ही नहीं बचा कि उसको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना था। तो भाई भैया खड़ा हो गया। अब बच्चा वो है ईमानदार आदमी। अब इन जुमले, बड़े बड़े जुमले, 15-15 लाख आपकी अकाउंट में आएंगे, आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, आपको स्कूटी मिलेगी, आपको 2 लाख मिलेंगे पर महीने, तो फलाना मिलेगा, ढिंकाना मिलेगा। भाई जो सस्ते से जुमले होते हैं, गवर्नमेंट जो होते हैं मिनिस्टर, वो जो जीतता है वो करवा देता है। जो बड़े बड़े होते हैं वो बोलते हैं तो जुमला था भाई। अब भाई हमारा छोटू जाट
पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अब ये क्या जुमला फेंके भाई, और ऊपर से ईमानदार। तो भाई ने ऐसा एक जुमला फेंका जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। भाई लोगों ने बात की तीर्थ यात्रा पे लेके जाने की, कि बुढ़े लोगों को हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे, अमरनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या। तो भाई ने का जुमला इसने फेंका जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। तो जुमला सुन लो भाई, बंदे का क्या था। बंदे ने वादा किया, भाई और आपकी बहनों, बुढ़ों और बुढ़ियों, बच्चों और नई नई जवानी बच्चियों, और मेरी होने वाली ताई ताजी गर्लफ्रेंडों, तो सुन लो, मैं ये वादा करूं कि अगर तुम मुझे वोट दो तो मैं अपने तुम सबको, बुढ़े बुढ़ियों को, चंद्र ग्रह मतलब चंदा मामा पे लेके जाऊंगा, और वहां पर 200-200 गज का प्लॉट तुम्हारे नाम कराऊंगा। और ले जाने के लिए कोई पासपोर्ट और कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंदा मामा बैंक से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन दिया जाएगा। और जवान लोगों, जवान लड़कियों और ताए ताजी गर्लफ्रेंडों और जवान लोंडो आपको लेके भेजूंगा मैं मंगल ग्रह, सेनापति मंगल ग्रह पर लेके जाऊंगा आपको। वहां पे भी आपको 500-500 गज का प्लॉट दिया जाएगा और आपको लोन दिया जाएगा बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री। उसके लिए भी पासपोर्ट और उसके लिए भी किसी तरह के आधार कार्ड की जरूरत नहीं। मतलब बुढ़ों लोगों को चंदा मामा के पास में, कोई पास में है, और जवान लोगों को मंगल ग्रह। भाई साहब उसने वो जुमला फेंक दिया था, वो वादा कर दिया था कि ना तो बिल गेट ना हमारे अडानी अंबानी तो वहां तक गए। और आम पब्लिक के दिमाग में उसने डाल दिया कि भैया अगर मुझे तुम जीत के दिलाओगे, अगर मैं जीता तो तुमने वहां तक मैं करवाऊंगा, तुम जिस चंद्र ग्रह की पूजा करते हो सीधा चंद्र ग्रह पे आपको लैंड करवाऊंगा मैं, तो साथ में प्लॉट भी बनेगा और इंटरेस्ट फ्री आपको लोन भी दिया जाएगा। भाई एक तरफा जीता लौंडा, भले तो छोड़ो जो अपोजिशन में खड़ा था उसके काम। मैं बोला कि भाई तुमने इतना बड़ा फेंक दिया, इसको वादा कैसे पूरा करेगा। कह रहे यार बड़े बड़े जुमले फेंके जा रहे हैं, इतनी बड़ी फेंकी जा रही है, तो मैंने भी कर दिया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आबरा गड़ाबरा शम्मी छाबरा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अरे मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। मैं कहा भैया मतलब कैसे पूरा करेगा, कोई तो बोला इतना पैसा कहाँ है, इतने लोगों को कहाँ लेके जाएगा चंद्रमा पे, उधर मंगल ग्रह पे, मजाक है क्या। नहीं भाई देख सुन, मैंने चंद्रमा पे मंगल ग्रह पे ले जाने का वादा किया है, वापस लाने का वादा ना कहीं किया। समझ रहे भैया, मैं लेके जाऊंगा, मैं वापस ना लेके आऊंगा, तो जिसको वापस आना है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो भाई लोग हंस के गिर गए कि क्या जुमला मारा, और एक तरफा लौंडा जीता। तो ऐसे ऐसे जुमलों की भरमार हिंदुस्तान में चल रही कि जीतना है भाई, कोई आरक्षण दे के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई नफरत फैलाकर, कोई किसी चीज़ के लिए कोई किसी चीज़ का प्रबोधन दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। और जनता को समझना चाहिए कि भैया हमें वो नेता चुनना है जो हमारा भविष्य को सिक्योर करे, ये नहीं कि वो अपना भविष्य सिक्योर करे। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी रूलिंग पार्टी वाले से आप पूछ लो कि भैया आपने तो ये वादा पूरा किया था, आपने पूरा नहीं किया, बकचोदी करेगा दुनिया भर की। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन पूछोगे ना भाई, जवाब तो होगा नहीं, कोई कुछ किया ही नहीं है, खाया ही है, भाई पिछले वाले पे डाल देगा, अरे पिछले वाले ने कुछ किया था। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछो पहले उनसे पूछो उन्होंने क्या क्या किया। ये हाल है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान का विडंबना है कि यहाँ पर छोटी लेडीज को, लड़कियों को नंगा घुमाया गया, दौड़ाया गया, उनके साथ यौन शोषण किया गया, रेप किया गया। खिलाड़ियों के साथ जो पदक लेके आई, जो मेडल लेके आई हिंदुस्तान के लिए, उन पे लाठियां बरसाई गई, उनको धूप में बिठाया, ठंड में बिठाया गया। किसानों 1000 2-2 हज़ार के लिए बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, उनका हक किसी को दे दिया गया, उनको कर्जा उनका माफ नहीं किया गया, और कहाँ पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। तो हिंदुस्तान की विडंबना है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, और हम तब भी जात और धर्म पे आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आप अपना वोट दीजिए, कभी भी दीजिए, जैसे भी दीजिए, ये देख के दीजिए जो आपके लिए सही बंदा है। मैं तो यही बोलूँगा भाई, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक भाई, वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे कभी भी भरोसा मत कीजिए। अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखिए। तो भैया वो जुमलों में जब इलेक्शन की बात चल रही तो मैं आपको एक वो व्यंग आ रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार एक गाय और एक सांड भैया खड़े हो गए इलेक्शन में।
अब गाय तो हमारी भोली, गाय हमारी माता है भाई, तो गाय तो भोली, तो उसने सिंपल बोल दिया कि भैया अगर आप जीतोगे तो मैं अपना दूध पिलवाऊंगी, मेरा दूध बहुत पौष्टिक होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरे गोबर से गोबर गैस बनने हैं, बहुत फ़ायदा होता है, आयुर्वेद में यूज़ होता है, मेरा जो सुसु है, पेशाब है, वो कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है, कितनी दवाइयों को, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सांड तो भैया सांड है, और दूसरा पुलिस में सांड खड़ा था, सांड ने बोला ये तो सारे वादे करते जा रही है, तो भाई साहब बंदे ने क्या जुमला फेंका, सांड बोलता देखो भाई गाय तो नेचुरल दूध देती है, दूध देने के लिए बनी है, लेकिन जो उसके बाद भी गोबर है उससे ज़्यादा गोबर तो मैं करूँ, उससे ज़्यादा सुसु तो मैं करूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इलेक्शन में जितवाया तो मैं दूध देना स्टार्ट कर दूंगा, और मेरा दूध सोचो कितना पौष्टिक हो, कितना एनर्जीफुल होगा, कितना बलवान वाला होगा, बाहुबली बजोगे सीधा के सीधा, मेरे दूध के अंदर इतनी पावर होगी। भाई एक तरफा जीत गया, लोग ऐसे जुम्मों में फंस जाते हैं। गाय बेचारी गई उसके पास, ये सांड तूने गलत वादा करके तू जीता, गलत है, तुमने जुमला फेंका, तू ये दूध दूध का कैसे देगा। तो एक भाई सांड का सीधा था कि भैया मैं हूं नेता, मुझे है जीतने से मतलब, मैंने जुमला फेंक दिया, बोल दूंगा जुमला था, अगर दूध पीना था भैया गाय के पास जाओ, ताकत चाहिए हो, इलेक्शन जीतना है तो मेरे पास। तो ये हाल हमारी नेताओं का भी है और जनता का भी है कि जुमलों में ना फंसे भैया, जातवाद में ना फंसे, धर्म के नाम पे ना फंसे, जो डिजर्व करता है उसको वोट दे, पढ़े लिखे लोगों को वोट दे, जो आपके लिए तरक्की और आपके बच्चों की फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, इस देश को आगे लेके जा सकता है, उसको कीजिए। वो एक कविता है ना, नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का गम तो है। नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का गम तो है। आए थे समाज की देश की सेवा करने, आए थे समाज की देश की सेवा करने, अपनी जेबें भरने का मन तो है। पहले दूसरों पे उंगलियां उठाते थे कभी, पहले दूसरों पे उंगलियां उठाते थे कभी, हम पर दूसरे उठा रहे हैं उंगलियां भी, हम पर दूसरे उठा रहे हैं उंगलियां अभी। प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र का मन तो है, राजा की तरह राज कर लिया, पूरा विश्व घूमकर अब सिर्फ ईश्वर बनने का मन तो है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे में आग तो लगवा ही दी है, अब बस अपना प्रार्थना स्थल बनाने का मन तो है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में आग तो लगवा ही दी है, अब सिर्फ अपना प्रार्थना स्थल बनाने का मन तो है। इस थोड़ी जनता तो भैया मूर्ख है या मासूम है, इस जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा के इन पर फिर से राज करने का मन तो है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर अमीर को अमीर गरीब को गरीब बनाने का मन तो है। नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का दम तो है। झूठे आंकड़े फैलाकर मीडिया को प्रभावित करके, झूठे आंकड़े फैलाकर मीडिया को प्रभावित करके, सरकारी संस्थाओं का गलत उपयोग करके उनका डर दिखा के, सरकारी संस्थाओं का उपयोग करके उनका डर दिखाकर, भ्रष्टाचारियों से पैसा लेकर अपनी वॉशिंग मशीन में धोके उनके साथ करने का मन तो है। नेतागिरी करने का मन तो है, अपना जमीर खोने का गम तो है। तो थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ कि ये छोटी सी पोएम आपको अच्छी लगी होगी।